अब अमित शाह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं बीजेपी का चाणक्य, उनको कहा जाता है कि कुछ नेता हैं जिनको बयानबाजी करने का बड़ा शौक होता है, बड़ा उनके अंदर उन्माद होता है, जज्बात होते हैं कि हम किसी मुद्दे के ऊपर कुछ भी बोल जाएं, और यही बयानबाजी उनके लिए मुश्किलों का सबब कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं कि बीजेपी भी चाहती है कि उनके जो कह सकते हैं बड़ी जो लीडरशिप है, अगर वो डेवलप हो रही है तो उसमें कुछ ऐसे नेता हों जो बेहतर और संतुलित ब्रजभूषण के खिलाफ पूरे के पूरे आरोप लगे तो उनका भी टिकट काट दिया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि भले ही आप बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी आपको बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी, आपके लिए यही एक सजा के क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय अब बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते हैं? क्या बीजेपी को ही फंसाने की कोशिश मध्य प्रदेश में कर रहे हैं? एक तरफ जहां भाजपा शीर्ष नेतृत्व को राज्य स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव करना है, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव करना है, बल्कि कई राज्यों में भी प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है। ऐसे में मध्य प्रदेश भी इस कड़ी में आता है और मध्य प्रदेश में एक नाम सुर्खियों में देखा जा रहा है जो अध्यक्ष बन सकता है, जिनका नाम है नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा जा रहा है कि ना तो वो अभी विधायक है और ना ही किसी बड़े पद पर विराजमान है और ना पार्टी ने संगठन में कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो इस लिहाज से बीजेपी का नियम है कि सिर्फ एक ही पद, एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो नरोत्तम मिश्रा के लिए माना जा रहा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हाल फिलहाल की बात करें तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, नरोत्तम मिश्रा स्वागत करने के लिए सबसे आगे नजर आए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों का दबाव है कि मध्य प्रदेश में यह कमान उन्हें सौंपी जाए। ये दबाव है कि मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय को अभी तक भाजपा द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। चाहे वो इंदौर 1 से उन्होंने चुनाव जीता हो विधानसभा का, चाहे इसके बाद उन्हें कैबिनेट में जगह मिल गई हो, चाहे वो संगठन में जिम्मेदारियां संभाल चुके हो, चाहे चुनाव प्रभारी उन्हें कई राज्यों में बनाया जा चुका हो, लेकिन मध्य प्रदेश में रहकर अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी नहीं गई है। तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का दबाव, लेकिन हाल फिलहाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी मध्य प्रदेश में दौरा था, प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था और 3 दिवसीय दौरे में शुरुआत में ही अमित शाह ने कह दिया था कि बड़बोले नेताओं की बोलती बंद करनी पड़ेगी, बड़बोले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस बयान के बाद मानो कैलाश विजयवर्गीय कहीं गुम हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश में उनके बागी सुर पनपते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात आपको बता दें कि एक बड़ी खबर हमने देखी थी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने एक फैसला लिया था। फैसला था कि मध्य प्रदेश में अब शराब बंदी होगी, शराब की बिक्री नहीं होगी, शराब खरीदा नहीं जाएगा, बेचा नहीं जाएगा और शराब का सेवन भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में एक फैसला लिया गया था कि मध्य प्रदेश के 17 शहरों में नहीं बिकेगी शराब और ये जो फैसला था ये 1 अप्रैल से लागू हो भी चुका है और इस फैसले के तहत जो धार्मिक स्थल है वहां पर शराब नहीं बेची जाएगी, यानी कि मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में 1 अप्रैल से शराब का विक्रय नहीं किया जाएगा और ये पाबंदी लगा दी थी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के गढ़ में खुले तौर पर शराब बिकती हुई नजर आई। जो ये आर्टिकल यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि कैलाश विजयवर्गीय के इलाके में खुली शराब की दुकान और इसके विरोध में महिलाएं उतर जाती हैं। देखिए बाढ़ गंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी की मेन रोड पर आबकारी विभाग द्वारा नई शराब दुकान खोली गई है, जिसका स्थानीय महिलाओं द्वारा विरोध किया गया। महिलाएं 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है।
महिलाओं ने हाथों में डंडा लेकर प्रदर्शन भी किया, साथ ही उन्होंने चक्का जाम भी किया, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में ये शराब दुकान खुली है, वे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा में आता है और इसका पुरजोर विरोध महिलाएं कर रही हैं और कह रहे हैं कि शराब दुकान हटाने को लेकर उन्होंने मंत्री जी से मुलाकात भी की थी, लेकिन इसके बावजूद शराब की दुकानें हटी नहीं है। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय जो संज्ञान तुरंत नहीं ले रहे हैं मंत्री होने के नाते भी और इस विधानसभा से विधायक होने के नाते भी, तो ऐसे में क्या वो मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से नाराज हैं या फिर उनके मन में कोई और रणनीति चल रही है? ये पहला मामला नहीं, एक और बड़ा मामला है जो हाल फिलहाल में देखा गया है। ये मामला है जिसमें ये कहा गया है कि कैलाश विजयवर्गीय का ही एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें बीजेपी के कई नेताओं ने ये कहा कि अगर कैलाश विजयवर्गीय राजनीति में फ्लॉप भी हो जाते हैं तो वो दूसरा व्यवसाय कर लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। ये संगीत समारोह था और इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय भी गाना गाते हुए नजर आए और इसी दौरान कार्यक्रम पर जो मंच पर बैठे हुए पूर्व विधायक जीतू जितराजी और इसके अलावा MIC सदस्य मनीष और पूर्व पार्षद चंदू शिंदे भी मौजूद दिखाई दिए। इस दौरान विजयवर्गीय को लेकर चुटकी ली गई और कहा गया कि हमारे पास इतने अच्छे गायक हैं कि जब राजनीति में वो फ्लॉप हो जाएंगे तो म्यूजिक टीम बना लेंगे। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो ये निशाना कैलाश विजयवर्गीय पर बीजेपी के नेता ही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति अब उभर नहीं रही है, बल्कि अब वो फ्लॉप होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान, तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी किस हद तक जाएगी। न्यूज रूम में मौजूद हैं, जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हमने पहले भी इस मामले पर चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद की कमान को संभालने के लिए नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में खींचतान देखने को मिल रही थी। एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय सामने आए हैं अमित शाह के बयान के बाद। कैसे देखते हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय अभी भी नाराज हैं? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय आप महत्वपूर्ण नेता हैं बीजेपी के लिहाज से अगर बात की जाए, लेकिन जिस तरह से बड़बोले बयान उनके दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह से विवादास्पद कह सकते हैं बयानों के में फंस जाते हैं, इसी वजह से बीजेपी का एक तबका जो है उनसे बहुत खुश नहीं रहता है। और यही वजह है कि जब अध्यक्ष बनने की बारी आती है तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है। और यहाँ ये बात भी उठती है क्योंकि आप देखें, जो आप शुरुआत कर रहे थे 17 कह सकते हैं शहरों का जिक्र उसमें हो रहा था कि भाई जो धार्मिक जगह है मध्य प्रदेश की, वहां पर जो है शराब बैन हो जाएगी, वहां शराब नहीं बिकेगी। लेकिन ये जिस तरह से खुद कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में शराब की दुकान खोली जाती है, उसको लेकर जो स्थानीय महिलाएं हैं या तमाम जो लोग हैं उनके अंदर नाराजगी निकल कर सामने आती है और वो इस दुकान को बंद कराने के लिए बाकायदा रोड भी जाम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या जो एक मंच से बातें कही जाती हैं, क्या इसमें वो लापरवाही नहीं है, और क्या ये भी लोग जोड़ कर देख रहे हैं कि क्या ये दुकान जो है क्या वो कैलाश विजयवर्गीय से अनुमति लेने के बाद खुली गई है। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में शराब जो बैन कर दी जाए, फिर आपके इलाके में अगर इस तरह दुकानें खुलेंगी तो जाहिर बात है कि लोगों का जो रोष है, गुस्सा है, वो निकल कर सामने आएगा। जब दिल्ली में हमने देखा था इस तरह दुकानें खोली गई थी, तब भी लोगों में काफी नाराजगी नजर आई थी। तो बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय के लिए जिस तरह की चीजें सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि शायद वो जो एक मजबूत नेता होता है, जिस प्रभाव के साथ में उसको होना चाहिए, कैलाश विजयवर्गीय उसमें कहीं पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए आप देखिए जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं उससे उनका जो एक कद मजबूत होना चाहिए हल्का होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के टॉप 3-4 लीडर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम जरूर आएगा। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री बनने की बारी भी एक समय आई थी, उस समय भी कैलाश विजयवर्गीय का नाम खूब जोर से उछला था कि क्या ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी आला कमान ने एक ऐसे चेहरे पर दाव लगा दिया जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय का जो प्रभाव है वो कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनके बेटे के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे वो भी किसी छुपे हुए नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो आला कमान के नेता है वो भी
कैलाश विजयवर्गीय को अनदेखा कर रहे हैं। इसी वजह से उनके नाम पर ना तो कोई चर्चा है, ना कोई सहमति बन पा रही है, और जो अध्यक्ष पद की जो कह सकते हैं कई लोगों का नाम सामने आया था, उसमें भी पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, क्या ये प्रभाव अमित शाह के बयान से भी हो सकता है, जी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बीजेपी में ही कुछ बड़बोले नेता हैं, वो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, हाँ। तो क्या ये इशारा कैलाश विजयवर्गीय को? मुझे याद आता है नाज़मीन की एक बार नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री भी थे, राज्य गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके बयान को लेकर भी पीएम मोदी ने एक बार कोट किया था कि हमारे कुछ नेता ऐसे भी हैं, कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो फिल्मों को लेकर बड़ा ज्ञान बांटते हैं, बहुत बयानबाजी करते हैं। कुछ ऐसा ही अब अमित शाह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं बीजेपी का चाणक्य उनको कहा जाता है कि कुछ नेता हैं जिनको बयानबाजी करने का बड़ा शौक होता है, बड़ा उनके अंदर उन्माद होता है, जज्बात होते हैं कि हम किसी मुद्दे के ऊपर कुछ भी बोल जाएं, और यही बयानबाजी उनके लिए मुश्किलों का सबब कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि बीजेपी भी चाहती है कि उनके जो कह सकते हैं बड़ी जो लीडरशिप है, अगर वो डेवलप हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसे नेता हों जो बेहतर और संतुलित बयान कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आते हों। हर बार विवादास्पद बयान देना, हर बार इस तरह की बातों को सामने रखना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आता है, क्योंकि आपने देखा कि जब दानिश अंसारी को संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने अपशब्द कहे, उसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। तो बीजेपी इस तरह की चीजों को करती है कि जल्दी तो एक्शन नहीं लेती, लेकिन एक अलग तरीके से उनके खिलाफ माहौल बनाती है। आपने देखा केसरगंज में जब ब्रजभूषण के खिलाफ पूरे के पूरे आरोप लगे, तो उनका भी टिकट काट दिया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि भले ही आप बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी आपको बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी, आपके लिए यही एक सजा के तौर पर हो जाता है। बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी बल्ले कांड की वजह से जाने जाते हैं, जब बीजेपी दफ्तर के बाहर बल्ला लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने सबक सिखाया था जब उनका टिकट काट दिया गया था। तो तब खुद ही हैं आकाश विजयवर्गीय जो ये कहते हुए नजर आए थे कि पिताजी को टिकट मिल गया है, इसलिए उन्हें टिकट नहीं मिला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भावुक होते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसके पीछे यही कहा गया कि अगर बीजेपी के साथ रहकर, बीजेपी से जुड़कर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो एक्शन तो जरूर लिया जाएगा। पहले बेटे पे लिया गया, तो अब क्या कैलाश विजयवर्गीय की बारी है, क्योंकि नाराज हैं या फिर खुद बीजेपी का साथ छोड़ने का इरादा बना रहे हैं? आपको क्या लगता है कैलाश विजयवर्गीय के इस रुख को लेकर, और जो शराबबंदी के बावजूद शराब की दुकानें खोले जा रही हैं, इसको लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।